और दोस्तों क्या मौज चल रही है। दरअसल पुरानी मेरी जो वीडियो थी उसके इतने मतलब मैंने रियली लिटरली एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे इतने अच्छे व्यूज़ मिलेंगे, या फिर कह सकता हूँ 1 घंटे की वीडियो जिसको कोई देखना ही पसंद नहीं करेगा। मैंने सीरियसली ये माना था। बट यार इतना सपोर्ट तुम्हारा मिला, इतना साथ मिला, इस सब के बाद ना मतलब सीरियसली ऐसा लग रहा है कि मैं सोच भी क्यों रहा था इस सब बारे में। ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए था कि यार छोड़ना बंद करना चाहिए, क्योंकि यार जब तक तुम हो ना तब तक मैं हूँ, और सपोर्ट ना तुम्हारा जब तक मिलता रहेगा ना तब तक मैं ये काम करता रहूँगा। और जो सजेशन मैंने आप सभी से मांगे थे वो सीरियसली में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल थे, और कह सकता हूँ बहुत फ़ायदेमंद भी। क्यों? क्योंकि आप सभी ने मेरे को हर चीज़ के लिए रिकमेंड किया, भाई ये करो वो करो, शांत जगह में जाओ वीडियो बनाओ, ये करो वो करो। तो यार मैं ना शांत जगह ढूंढते ढूंढते ना परेशान हूँ। तो दरअसल ये वीडियो भी अभी फ़िलहाल के लिए कोई इन्फॉर्मेटिव नहीं है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको एक गिव अवे दूंगा, और कुछ क्वेश्चंस के जो अगर आप कहेंगे तो मैं उसके जवाब दूंगा। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो थे उन सभी के जवाब मैं दे चुका हूं। पर मैं अब फाइनली एक और नई वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा था, कुछ इन्फॉर्मेटिव। उससे जस्ट पहले ही मैंने देखा कि पहले कहीं देख लेता हूँ कोई कमेंट तो नहीं बच रहा। बट अब मैं देख रहा हूँ अब भी कुछ बंच ऑफ कमेंट बच रहे हैं। तो मैं इन सारे जो क्वेश्चंस हैं इन सब के जवाब मैं वीडियो में देना चाहूँगा। मैं ट्राई करता हूँ कि इससे क्या मिलता है क्या नहीं मिलता। तो एक बार ट्राई करते हैं दोस्तों, कि अगर आपको कुछ बेनिफिशियल लगे तो ठीक है, वरना हम डायरेक्टली वैसे ही कंटिन्यू रखेंगे इस चीज़ों को। तो सबसे पहले मैं कुछ क्वेश्चंस जो मेरे बच रहे हैं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस के जवाब मैं दे चुका हूँ, कुछ क्वेश्चंस बच रहे हैं, अराउंड ज़्यादा भी नहीं है ये। इनके जवाब देने की कोशिश करता हूँ। पहला है रमन राय, जिनका कहना है कि ब्रो मेरी पल्सर 150 का एक्सेलरेटर ऑटोमेटिकली डाउन होता रहता है, ये स्थिर नहीं हो सकता, मॉडल 2013 है बाइक। तो बेसिकली यही है रमन। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो आपकी एक्सेलरेटर की वायर है उसकी प्रॉब्लम है, और दूसरा जो आपका फ्यूल मिक्सचर है वो ज़्यादा हो चुका है। इस रीज़न से जब भी आप टॉक करके छोड़ते हैं तो वो जो ऑटोमेटिकली फ्यूल जा रहा होता है कमीशन चेम्बर तक, वो पहुंचता रहता है। तो या तो फ्यूल मिक्सचर को कम करो, थोड़ी स्पार्क प्लग के एडजस्टमेंट, और अपनी रेस की वायर चेक करा लो, हो जाएगी प्रॉब्लम ठीक। उसके बाद एक है नवल रिगमैन, जिनका कहना है भाई स्प्लेंडर प्लस में कैसे होती है वायरिंग, सम प्रोसेस क्या पर हुआ है या नहीं। मैं वैसे इनका जो कहना है वो उस वीडियो के ऊपर है जिसमें हज़ार्ड लाइट के बारे में मैंने बताया था। प्रोसेस ऐसी है कि अगर आपकी बाइक में चलती है इट्स ओके, अगर नहीं चलती तो आपको बीच में एक फ्लैशर होता है आपकी बाइक में इंडिकेटर का, तो उसे चेंज करके उसमें आपको एक फ्लैशर वाला लगाना पड़ेगा, और उसको आपको चेंज बेसिकली करना ही पड़ेगा। सिंपली पुराना निकालो और फ्लैशर वाला लगाओ, और सेम वही वायरिंग जो मैंने बताई वो कर लो। नवल भाई करोगे तो हो जाएगा। और अगर नवल नहीं समझ आए तो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है मैंने उसी वीडियो के, आप देख सकते हैं डायग्राम कैसा है, आप देख के समझ जाएंगे, हो जाएगा। उसके बाद है HP द गेमर, जिनका कहना है RS20P, वैसे वो 200 कहना चाह रहे थे जहाँ तक मेरा ख्याल है, कैसे निकलता है फिल्टर, जो कि डू इट योर सेल्फ में फ्री स्पोर्टी साउंड वाली वीडियो थी, उसके बारे में उनका कहना है। तो ये बताना चाहूँगा कि RS200 में अंदर की तरफ टंकी के नीचे बहुत बड़ी भसूड़ी होती है, तो उसका आप जैसे ही पूरा एयर फिल्टर खोलेंगे तो आधा एयर फिल्टर नीचे आधा एयर फिल्टर ऊपर है, और उसी की पाइप जा रही होती है हॉर्स पाइप अप कार्बोरेटर तक। तो उसको आपको करना क्या पड़ेगा, बेसिकली आपको करना यही है, या तो मेरे भाई देखो अगर आपको कोई भी ऐसा सोर्स दिखे जो इफेक्ट ना करे एयर फिल्टर के बाद, मतलब जहाँ तक पॉसिबिलिटी है ठीक है, ना लगे तो जाओ 2500 रुपये का KN लगवा लो। अगर 2500 ना लगवाना हो, कुछ दिन की शौक रखने हो, तो आप HP यूज़ कर लो, हाई परफॉर्मेंस। तो ये रिकमेंड करना चाहूँगा, कोई स्कोप दिखे तो कर लो, नहीं दिखे तो यार RS200 नहीं है जो मैं उसके ऊपर बना सकूँ। और अगर बाई चांस है तो आप ऊपर का कवर हटा के एक एक्सपेरिमेंट करके देखो, अगर होता है इफेक्ट ना करे दैट्स ओके। कृष्ण टी, जिनका कहना है डू इट योर सेल्फ स्पोर्ट्स साउंड वाली वीडियो के बारे में, जिन उनका कहना है ब्रो माइलेज का असर होगा क्या। तो बेसिकली बता देता हूँ कि अगर आपके पास भी बाइक है, अगर आपको स्कोप दिख रहा है करने का, अगर आप करेंगे तो बेसिकली जब तक एयर नॉर्मली आपके फिल्टर तक जा रही है इट्स ओके, बट आवाज़ सुनने के लिए स्पोर्टी साउंड के लिए आपको टॉक करना ही पड़ेगा। आप एवरेज नॉर्मल नहीं चलेंगे, आप टॉक करेंगे तो आवाज़ आएगी, और नॉर्मल चलेंगे तो एकदम फ्लो में जाएगी बाइक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसी रीज़न से मेरे को ये बेस्ट लगता है सबसे, रादर देन स्पोर्ट साउंड का फिल्टर लगाने से। तो अब यार बेसिकली आप टॉक करेंगे तो वो टॉक करने से क्या रहेगा, इंजन फ्यूल जल्दी जल्दी लेगा, तो यार इफेक्ट तो थोड़ा बहुत पड़ेगा ही, इतना ज़्यादा भी नहीं पड़ेगा बट पड़ेगा, पड़ता है इस चीज़ से।
अनूप नाथ जी हैं, जिनका कहना है कैन यू गिव अ रिव्यू ऑन टीवीएस न्यू विक्टर, स्टार सिटी प्लस एंड यामाहा सेल्यूटो आरएक्स। तो ये 3 बाइकें हैं और तीनों दरअसल मेरे पास नहीं है। टेक्निकली बताना चाहूँ तो मैं इंटरनेट से निकाल के बना सकता हूँ वीडियो, कोई बड़ी बात नहीं है 4 रिव्यू पढ़ के, बट जब तक टेक्निकली मेरे पास बेसिकली बाइक ही नहीं होगी तो मैं कैसे बना सकता हूँ। हाँ, पर अगर आप कहें कि मैं थोड़ा बहुत भी इसके बारे में कुछ बताऊं तो मैं बता देता हूँ। टीवीएस विक्टर है, ये एक मॉकटेल कह सकता हूँ हमारी शाइन, होंडा शाइन, और साथ ही होंडा लीवो और थोड़ी बहुत अपाची का, और कुछ लुक तो बिल्कुल ही इसका चेंज ही कर दिया है विक्टर का। पुरानी कहाँ इतनी भुंडी दिखती थी, अब वाली अच्छी है, इसकी परफॉर्मेंस वगैरह भी अच्छी है। सल्यूटो के बारे में या फिर अभी पहले बात करता हूँ 110 सीसी की हमारे स्टार सिटी प्लस के बारे में। उसके बारे में यही कहना है, कोई खास इफेक्ट नहीं है, वही जो धोनी ऐड देता था सेम वही है, कोई खास उसका फ़र्क नहीं है। बाकी आप टेक्निकली यार पढ़ सकते हो, मेरे पास अब तक बाइक नहीं है, मैं कैसे रिव्यू दे दूँ। सल्यूटो के बारे में कहना है, सल्यूटो के बारे में ये कहना चाहूँगा बाइक अच्छी है, जैसी हमारी सेम SZR थी वैसी है, उसमें उसमें कोई खास फ़र्क नहीं है। बट तीनों बाइक की टेस्ट ड्राइव मारो एक बार, अगर ठीक लगे तो तीनों में से जिस पे बैठ के ऐसा लगे ना कि यार हाँ यार ये बाइक है जिसके साथ मैं जी सकता हूँ, गो जाओ और ले लो तुरंत, उसमें सोचो मत। राहुल दास जी है, जिनका कहना है वो जो मोतुल का 2050 ऑयल दिखाया है उसमें 7100 चीज़ क्या है। 7100 चीज़ मेरे भाई है मॉडल, जो ये 20W50 ये ऑयल की विस्कोसिटी है। 5100 भी आता है वो हाइब्रिड होता है, 2040 भी आता है वो मिनरल होता है, और 7100 जो हमारा होता है वो फुली सिंथेटिक के लिए डेडिकेटेड होता है। मोहम्मद जहांगीर भाई का कहना है भाई मैंने नई पल्सर 150 खरीदी है, 1 महीना होने वाला है, शोरूम वाले बोले कि 500 किलोमीटर के बाद सर्विस करवा लेना, मगर वो लोग बजाज का ऑयल डालते हैं, क्या ऑयल सही रहेगा? मेरे भाई देखो अब क्या है, अभी फिलहाल आपने बाइक लिया, आप अभी बंद चुके हो अपनी बाइक के साथ, आपको उनसे सर्विस करवाओ, बेस्ट है, क्योंकि वो यूज़ करते हैं मिनरल ऑयल, और वो ऑयल 10,000 किलोमीटर तक आपको यूज़ करना होता है। उसके बाद आप जाओ, आपने पल्सर 150 लिए, 20W50 फुली सिंथेटिक मोतुल 7100 डालो और उसके बाद मजे लो बाइक के, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पुलकित नागपाल जी का कहना है, जिन्होंने कहा था प्लीज़ कैन यू टेल मी द इंजन फॉर LML NV, तो इन्होंने एक सवाल पूछा था, इन्होंने बोला बट 2T ऑयल इज मिक्सड विद पेट्रोल वाइल फिलिंग एंड ऑल्सो टेल अबाउट मार्केट ऑफ इंजन ऑयल दिल्ली। तो मेरे को दरअसल मार्केट के बारे में तो इतना पता नहीं है कि इंजन ऑयल की मार्केट बेसिकली कौन सी है, बट अगर आपको जानना है तो यार दुकानों पे डिस्कवर करो मेरे भाई पुलकित भाई। हाँ, ये जो ऑयल मैंने आपको 2 बताए थे ये सही है और आप इन्हीं को यूज़ कीजिए, बेस्ट है आप सब आपके लिए। अरुण धाम है, जिनका कहना था अगर मैं समर में ये यूज़ करता हूँ अपनी 100 से 125 सीसी की बाइक में, तो वो मैं क्या 20-40 यूज़ कर रहा हूँ कैस्ट्रॉल का। यार बेसिकली जो है ना, हीरो क्या करता है अपनी बाइक में बेसिकली ना, उसने अपनी जो ये बाइक है ये हल्की बाइक है और इनकी जो एवरेज टेम्परेचर है वो कम रखा हुआ है हीटअप का, तो आप 10-30 जो आपका इंजन ऑयल है वही रिकमेंड करो, जो मैंने आपको लिख के दिया है वो बेस्ट है सबसे। सप्तादीप धार, जिनका कहना है कि ग्लैमर के बारे में इन्होंने एक सवाल पूछा था, 10-30 रिकमेंड है कौन सा यूज़ करूँ, और इन्होंने फिर बोला कैस्ट्रॉल एक्टिव यूज़ करूँ क्या, आपने बोला फुल्ली सिंथेटिक डलवाऊँ, पर ये तो मिनरल है। मिनरल दरअसल ऐसा है कि मिनरल आपको यूज़ करना पड़ेगा, बट आप यूज़ वो करो अगर आपके 10,000 किलोमीटर पूरे हो चुके हैं, उसके बाद आप यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं है। उससे पहले यूज़ करोगे तो मिनरल ही यूज़ करना पड़ेगा, उसके बाद आपको फुली सिंथेटिक यूज़ करना पड़ेगा। पेट्रोल एक्टिव की भी बहुत कैटेगरीज है, उसमें सिंथेटिक यूज़ करना आप। उसके बाद आयुष्मान, जिनका कहना है कि यार मुझे अपनी बाइक का नया हेड बनाना है, मेटल शीट का बनवाऊँ या एक्रेलिक का, तो इनसे कल मैंने बात की थी, तो इनका ग्लैमर है। दरअसल मैं बोलूँगा कि इनको अगर मॉडिफिकेशन करानी है तो ग्लैमर में बहुत हाई एंड तक मॉडिफिकेशन नहीं होती, फिर भी अगर करवाना चाहते हैं तो छोटी मोटी मॉडिफिकेशन करा सकते हैं। हाँ, हेड में उन्होंने कहा था मेटल की शीट लगवाने के लिए, वो मैं मना कर रहा हूँ बिल्कुल, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अजीब लगती है। तो ग्लैमर है, ग्लैमर में मॉडिफिकेशन के लिए आप छोटी मोटी एलॉय पेंट, ये वो एग्जॉस्ट फिल्टर चेंज, स्पार्क प्लग चेंज, रूट्स लगाने हैं, HID लगाने हैं, और वो आपके ऊपर है आप किस एंड तक लेके जाते हो। महेंद्र कुमार, जिनका कहना है कैन आई यूज़ कैस्ट्रॉल GTX 2050 इन प्लेटिना 100 सीसी, मार्च के महीने में यूज़ कर सकता हूँ। तो मेरे भाई आपने मुझसे पूछा था कि क्या मैं इसे यूज़ कर सकता हूँ, इसलिए मैंने आपको कहा हाँ। अगर आप मुझसे कहें कि भाई कौन सा यूज़ करना चाहिए, तो मैं उसके लिए आपको रिकमेंड करूँगा सेम वही जो मैं हर बंदे को करता हूँ, 20W50 अगर 10,000 किलोमीटर पूरे हो चुके हैं तो, और अगर 20W40 अगर मिनरल तक यूज़ कर रहे हो, मोतुल 3000 यानी मिनरल,
20W40 वाला। और अगर उसके बाद का है आपकी प्लेटिना है तो 20W50, अच्छे मार्च महीना हो, गर्मी का महीना हो तो उसमें यूज़ कर सकते हैं। मिक्स मिंटू ने थैंक्स बोला है उनके जवाब के लिए। अभिषेक मुखर्जी का कहना है कहा यू मीन क्लच प्लेट नीड टू चेंज। तो इनका सवाल था दरअसल मेरे पास डिस्कवर 150 है और प्रॉब्लम आ रही है 60 पार करने के बाद वाइब्रेशन नॉइज आती है, बताओ क्या कर रहे हो और मेरी बाइक के साथ क्या दिक्कत है। तो यार सीधी सी बात है, इंजन में ऑयल फ्लो करता है, ऑयल को जब घूमने के लिए जगह नहीं मिलती और वो गाढ़ा हो जाता है, घूमते घूमते जगह नहीं मिलेगी तो वो करेगा क्या, वो ना वाइब्रेशन पैदा करने लग जाएगा। मैंने जैसे आपको जवाब में बताया था कि आप यूज़ करो 20W50 मोतुल का। मोतुल मैं बेसिकली क्यों प्रेफर करता हूँ हर बंदे को, क्योंकि ना मोतुल एक जापानीज कंपनी है और उसकी जो ऑयल की बनाने की पावर है वो बहुत अच्छी है। वो एक्सपेंसिव ऑयल भी बनाती है और सस्ते भी बनाती है। अगर मैं कहूँ आगे आने वाली मोतुल की ऐसी ही एकमात्र कंपनी होगी जो सबसे बेस्ट होने वाली है आगे आने वाले टाइम में, इसलिए मैं खुद लिटरली मैं खुद वही यूज़ करता हूँ और मुझे उससे सबसे बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं। कई लोग ये कहते हैं कि यार बजाज है उसका DTSI ऑयल है उसकी 10,000 इंटरवल होती है। तो यार पता है क्या, तुम एक ना घोड़े को खींच रहे हो ना तो तुम खींचते खींचते ले तो जाओगे, उसके बाद वो जब थकेगा ना उसके बाद उसकी हालत ना बहुत बुरी हो जाती है। सेम वही वाला हाल है कि यार चलाने को तो तुम चलाओ, इंटरवल में उन्होंने बहुत क्या क्या रखा है कि मुझे नहीं पता और ना जाने 10,000 पे कहते हैं क्या नहीं कहते। पर यार अगर इतना होता ना तो आज की तारीख में ना मोतुल ना कम से कम 25,000 पे बना चुका होता। क्यों वो ना अपना मोतुल 320 फैक्ट्री लाइन पावर लाइन इन पे पैसा खर्च नहीं करता। जो ऑयल इतने महंगे आते हैं, कहाँ 1500 1200 1100 के ऑयल आ रहे हैं मोतुल के, वो उसी की जगह क्या कर सकता था, वो मेहनत कर सकता था अपनी कि भाई 20,000 पे बना लो, इनका इंटरवल 25,000 लिख दो। यार लिखने से तो क्या होता है, मेरे को पता है सीरियसली कि सबसे घटिया ऑयल है बजाज DTSI का। अगर आप 10,000 के बाद यूज़ करते हो, उससे पहले मिनरल है वो तो आपको बेसिकली यूज़ करना ही पड़ेगा। कम इनके सवाल के ऊपर आते हैं अभिषेक मुखर्जी के, इनका कहना है क्लच प्लेट चेंज होनी चाहिए। तो हाँ, मैंने इन्हें कहा था कि क्लच प्लेट चेंज कराओ मेरे भाई, तो आप इन अपनी क्लच प्लेटों को चेंज करो। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपकी क्लच प्रेस करने में ना बहुत कम है, मतलब कह सकता हूँ कहाँ हमारी क्लच यहाँ पे आती है, यहाँ से आप इसको प्रेस करते हैं तो आपको फील होता है कि हाँ यार मेरे पास कुछ फोर्स लग रहा है। बट जब ये कम होते 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 यहाँ पहुँच जाएगी और आपको ऐसा ऐसा फील हो कि यार अब कम है, एडजस्टमेंट करने के बाद भी बिल्कुल भी आपको फील नहीं हो रहा कि यार क्लच एकदम झटके मार रही है, तो उसके लिए आपको उससे चेंज करने की ज़रूरत है। जो ऑयल मैंने प्रेफर किया वो डलवा लो, मौज मारो। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। पीछे आसमान देख सकते हैं आप, मस्त सा मौसम भी धूप वाला हो रहा है और इसके बाद मैं जाऊंगा एक दूसरी वीडियो बनाने। होप आशा करता हूँ आपको आपके सवालों के जवाब मिले, नहीं मिले तो आप मेरे को फिर बता सकते हैं, मैं कमेंट में दे दूंगा। और ये वीडियो कैसी थी ये भी बताओ मेरे को, और साथ ही में इतने सारे सपोर्ट मोटिवेशन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। होली आ रही है और मैं सभी को कहना चाहूँगा कि हैप्पी होली दोस्तों, और विश यू वेरी हैप्पी एंड कह सकता हूँ यार कि सेफ होली। तो प्लीज़ किसी का मुंह काला पीला मत करना, छील छाल मत देना किसी का मुंह, और प्लीज़ यार हर बंदे को अपना फेस प्यारा होता है, देख मुझे भी कितना प्यारा है ना। तो आशा करता हूँ यार दोस्तों आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी, नहीं लगी यार कोई दिक्कत नहीं, हेटर्स के लिए नीचे बटन है इधर की तरफ, और बाकी आप तो बड़े हो, आपको जो मन करे आप वो मारो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मैं नई वीडियो लाता ही रहूँगा, अब तो मैं ठंडा बैठने वाला नहीं हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, गुड बाय।